नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही बड़ा सा शॉपिंग बैग बना रही हूँ। इस बैग को बनाना बहुत ही आसान है। आपने इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, चाहे तो वो जो सूट के लिए कपड़ा आता है उससे बना सकते हैं या फिर वेलवेट का कपड़ा किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। इस बैग को बनाने के लिए आधा मीटर कपड़ा चाहिए। आधा मीटर कपड़ा में ये पूरा बैग बनकर तैयार हो जाएगा। बैग में देखिए सामने की तरफ एक बड़ा सा पॉकेट है और इसके अलावा एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ भी है और बैग भी देखिए अंदर से पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। इस तरह का जो बैग होता है ना बहुत ही काम का होता है और इस बैग को बनाना भी बहुत आसान है। तो आप ना ज़रूर इस बैग को बनाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं बनाना इस बैग को। बैग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी क्विल्टिंग करनी होती है। तो क्विल्टिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये मेन फैब्रिक। ये मेन फैब्रिक हो गया ना। इसके अलावा हमें चाहिए अस्तर। अस्तर के लिए ना आप कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं। मैं अपनी पुरानी कुर्ती का यूज़ कर रही हूँ अस्तर के लिए। फिर अस्तर के ऊपर रख रही हूँ इस तरह से ये फोम। अगर आपके पास देखिए फोम कम पड़ जा रहा है तो आप एक के ऊपर एक फोम रख के मिलाकर सिल सकते हैं। अब उसके ऊपर रखना है ये मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को मिला के ना सीधी सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से सभी पीसेस को एक साथ क्विल्ट कर ले। तो सबसे पहले हमें इस तरह से 2 पीस क्विल्ट कर लेना है ना। ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। अब दोनों का मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो लंबाई है इसकी 18 इंच और चौड़ाई है इसकी 16 इंच। तो 18/16 का इस तरह का 2 पीस हमें रेडी करना है। अब क्या करना है, इसको हमें शेप देना है। तो शेप देने के लिए यहाँ पर नीचे की तरफ साइड से 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। नीचे वाली साइड 18 इंच की है और ऊपर देखिए इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो अब ये 2 इंच पे दोनों साइड में निशान लग गया है ना। अब यहाँ पर इस तरह से जो निशान हमने 2 इंच ऊपर लगाया था उन दोनों को इस तरह से तिरछा मिला लेंगे और नीचे की तरफ हल्का सा इसको देखिए गोलाई देना है। अब इसको गोलाई देने के बाद इसे हमें इसी शेप में कट करना है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें कट करना है। तो इसको बीच से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी कट कर लेंगे। अब जो दूसरा वाला पीस है उसको भी हमें इसी के बराबर कट करना है। तो उसको नीचे की तरफ रखेंगे और फिर इसी के साइज़ का कट कर लेंगे। अब इसको शेप दे दिया है मैंने। अब इसमें से कोई सा भी एक पीस लेना है जिसमें कि हमें सामने की तरफ पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट बनाने के लिए हमें ऊपर से इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाना है। तो अब ये 3 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको कट करना है। अब इसको कट करने के बाद यहाँ पर जिप को लगाना है। तो ये जिप की लंबाई अब हो गई है 15 इंच। अब जिप को ऊपर उल्टा रख के बैक के ऊपर उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो बैक का दूसरा भाग हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब इसको भी देखिए ऊपर की तरफ करना है और इसके ऊपर भी प्रेस स्टिच कर लेना है एक बार। अब जिप लग गया है ना। अब इसी के बराबर का प्लेन कपड़ा लेना है पॉकेट बनाने के लिए। अब ये प्लेन कपड़ा जो है ना और ये जो बैग है दोनों को मिलाकर चारों साइड से इसको सिल लेना है। तो ये सामने का जो बड़ा वाला पॉकेट है वो रेडी हो जाएगा। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे साइड से। तो अब ये देखिए ये बड़ा वाला सामने का पॉकेट बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद दूसरा वाला जो पीस है उसको हमें लेना है और उसमें ये छोटा पॉकेट लगाना है। तो छोटे पॉकेट की लंबाई है 10 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7.5 इंच। अब पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है।
अब ये जिप लगाने के बाद इसको हमें बैग में अटैच करना है। तो इसको अंदर की तरफ लगाना है। तो देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे। तो अब ये सेंटर में ऊपर की तरफ निशान लग गया है ना। अब इसके बाद जो पॉकेट है उसमें भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। अब ये पॉकेट में भी सेंटर में निशान लग गया है। अब दोनों को इस तरह से जो है ना निशान हमने लगाया है दोनों को मिलाते हुए सिलना है। तो ये ऊपर से 4 इंच छोड़ते हुए, तो ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ 4 इंच पे निशान लगा लें। फिर यहाँ पर पॉकेट को रखते हुए और 3 साइड से फोल्ड करते हुए इसको चारों तरफ से सिल लेना है। तो अब ये देखिए ये तीनों साइड से हमें एक बार मोड़ के तब सिलना है। अब ये दोनों में पॉकेट लग गया है। इसके बाद इसमें जो बेल्ट है उसको लगाना है। तो आप चाहे तो सेम कपड़े का भी बेल्ट लगा सकते हैं। मैं ये रेडीमेड बेल्ट यूज़ कर रही हूँ। 2 पीस बेल्ट है, दोनों की जो लंबाई है वो है 30 इंच। तो ये 30 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट लिया है मैंने। अब साइड से देखिए इस तरह से 4 इंच पे निशान लगा लेना है। तो दोनों साइड से 4-4 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर इस तरह से बेल्ट को रखना है और सिल लेना है। तो इसी तरह से जो दूसरा वाला पीस है ना उसमें भी निशान लगा लें। इस तरह से देखिए बराबर मिलाते हुए इसमें भी निशान लगा लेना है। तो अब ये देखिए दोनों में ये निशान लगा के बेल्ट को मैंने सिल लिया है। तो ये दोनों में बेल्ट लगा लिया है मैंने। इसके बाद अब ना ऊपर की तरफ ये जो जिप है उसको लगाना है। तो उसके लिए यहाँ पर मेज़रमेंट ले लेंगे। तो ये जो लंबाई है इसकी अब 14 इंच हो गई है ना। तो 14 इंच लंबाई हो गई है। तो इस तरह से हमें एक क्विल्टेड पीस लेना है जिसकी लंबाई हमें रखनी है ये 14 इंच और चौड़ाई रखी है मैंने इसकी 4 इंच। तो 14/4 का ये एक पीस लेना है। अब इसमें हम ऊपर की तरफ जिप लगाएंगे। तो बीच से फोल्ड करके और 2 बराबर भाग में इसको कट करके और फिर इसके बीच में जिप को लगा लेना है। तो अब यहाँ पर जिप को लगा लेते हैं। तो ये देखिए कपड़े के ऊपर ना जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके प्रेस स्टिच करना है। अब जिप के दूसरे साइड में ये जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया था उसको मिलाकर सिलना है। अब ये जिप लग गया है। इसमें दोनों साइड से रनर को लगा लेते हैं। अब ये रनर लगाने के बाद इसको साइड में रख लेते हैं। उसके बाद बाकी का जो भाग है उसका नाप ले लेते हैं, उसका मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो ऊपर ये 14 इंच था ना। अब यहाँ से ये इस तरह से दूसरे साइड तक पूरा इसका नाप ले लेना है। तो इससे जो साइड वाला भाग है उसको रेडी करना है। तो ये हो रहा है टोटल 46 इंच, लेकिन 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे 47 इंच। तो इस तरह से ये क्विल्टेड पीस से अस्तर फोम लगा हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 47 इंच मैंने रखी, 1 इंच ज़्यादा लिया है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 इंच। अब इसको क्या करना है, इस तरह से देखिए दोनों जो भाग है दोनों को इस तरह से मिला के दोनों साइड सिल लेना है। अब सिलने के बाद साथ साथ पाइपिंग करते चलेंगे। तो ये 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है, जहाँ पर सिलाई किया है वहाँ पर एक साइड सिल लेना है। उसके बाद इसको दूसरी तरफ फोल्ड करके इस तरह से सिल लेना है। तो ये पाइपिंग हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा साइड जो है ना उसको भी जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद उसके ऊपर भी पाइपिंग कर लेना है। तो अब ये देखिए साइड वाला जो भाग है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है। तो ये देखिए ऊपर ये जिसमें जिप लगा हुआ है ना वो वाला भाग ऊपर की तरफ इस तरह से रखते हुए एकदम बराबर, चाहे तो आपने चारों साइड कच्ची सिलाई कर लें या फिर पिन लगा के तब उसके बाद सिले, अगर आप नया नया सिलना शुरू कर रहे हैं तो। नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट इस तरह से एक साइड से रख कर सिलना शुरू करें और इसको पूरा सिल लें। तो ये भी बहुत आसान तरीका है।
और ये जो मेज़रमेंट मैंने बताया है बिल्कुल सही आता है। तो आपको इससे जब सिलने लगेंगे तो बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा ये। इस तरह से इसको पूरा चारों साइड से सिल लेना है। तो अब ये चारों साइड से सिल गया ना। अब ये जो दूसरा वाला भाग है ना उसको भी हमें लेना है और पूरा इसी तरह से साइड मतलब दूसरे साइड सिल लेना है। तो इसको भी देखिए मैंने उसी तरह से सिल लिया है पूरा। तो इसी तरह से ये पूरा जोड़ लेना है। अब उसके बाद जहाँ पर ये सिलाई है ना वहाँ पर पाइपिंग कर लें। तो इस तरह से 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लें और पूरा एक साइड इसको जहाँ पर सिलाई हुआ है इस तरह से पहले सिल लेना है। इस तरह से इसको पूरा देखिए मैंने सिल लिया एक साइड। अब इसको क्या करना है, दूसरी तरफ पलटना है और फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो इस तरह से देखिए एक बार फिर 2 बार इस तरह से मोड़ते हुए और इसको पूरा सिल लेंगे। तो इसी तरह से पूरे बैग में पाइपिंग कर लें। तो बहुत ही देखिए आसान है इसको बनाना। ये देखिए फटाफट ये पाइपिंग भी हो गया है, बैग एकदम कंप्लीट है। अब फटाफट से बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये बैग बनकर रेडी हो गया है। आप भी इस बैग को ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये शॉपिंग बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।